Hello, go. Thank you. Assalamu alaikum. Once again, ladies and gentlemen, my name is Sahil Lodhi and you're watching दस्तक के बाद with Sahil. मैंने सोचा आज चश्मे से शुरू करते हैं ना. आप लोग तैयार हैं? आज थोड़े डल लग रहे हैं. इसको मेरे माइक को बढ़ाइए जरा. थोड़े डल लग रहे हैं आप लोग. खड़े हो जाएं सारे. Everyone in the house right now. दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन. अरे Ladies and gentlemen, you're watching दस्तक के बाद with Sahil. और मेरे साथ तुम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करनी क्या? एक मिनट, एक मूव तो सब करेंगे एक साथ. इधर लाइन बनाओ. 1, 2, 3, 4. ये there you go. Everyone. तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है. की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, मैं वो नहीं. आवारा पागल को सौदाई पागल को समझा है दुनिया में कौन. और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन. अरे दीवानो आप लोगों ने डांस क्यों नहीं करना है? एक्सरसाइज करनी है. चलो इस पे एक्सरसाइज करके देखते हैं. वो हम लोग पीटी में क्या करते थे? Everyone, come on. There you go. Oh, go. कुछ नहीं होगा. यारों का वो याद हो, यारी में जो जान लुटा दे वो. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो. मैं हूँ वही. तुम जानो ना जानो, मानो ना मानो, मैंने तो माना है कौन. अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन. गुड मॉर्निंग. बैठिए प्लीज बैठिए. हम लोगों की इतनी एक्सरसाइज इतनी अच्छी लगी हमको. राजा ये मैं ग्लासेस ले जाएगा. हम लोग समझ रहे थे कि डॉन को 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी. डॉन यहाँ पे एक्सरसाइज करवा रहा है. एनीवे जी, गुड मॉर्निंग. आप हमको कॉल भी कर सकते हैं अगर आप हमें कॉल करना चाहें. 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. हाउ डू यू गाइस फील? कैसा लग रहा है? नहीं, आज थोड़ी तुम लोगों की एनर्जी में कमी है. क्यों कमी है? आज आप थोड़ी कम लग रही है मुझे एनर्जी के अंदर. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर. हाँ, हैंड माइक में बोलिएगा. हाँ,
कल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी। कल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी। ये तो एक्सरसाइज ही ऐसे करती हैं, इनकी तो एक्सरसाइज ही बहुत अच्छी होती है। आपकी एक्सरसाइज ही होती है साइकिल, मेरे हाथों में दर्द हो गया था। क्यों भाई, क्यों क्यों आपने इतना भारी वेट अरे इतना भारी तो नहीं, मैंने उठाया था सारा, तो सारा तो मैंने उठाया था। व्हाट डिड यू पिक? हाँ, इतना ही तकलीफ, वो इतना हैवी था। अच्छा, हम में से पुशअप्स कौन कर सकता है सबसे ज्यादा? आप वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अलावा कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं पुशअप्स? ज्यादा नहीं, कितने कितने कर सकते हैं? बहुत कम। आई थिंक इट वुड बी अ सिंगल डिजिट फिगर। अच्छा, उसमें माय हैंड में बोले। हाँ, कितने कितने? आई थिंक इट वुड बी अ सिंगल डिजिट फिगर। सिंगल डिजिट फिगर लाइक 9? मैक्सिमम अप टू 9। मैक्सिमम अप टू 9। आइए जी 9। थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक होना चाहिए। आइए प्लीज आइए। कामरान के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं आप लोग। कामरान सोएंगे? हाँ, नहीं छोके। हाँ, मैट लाइए। मैट लेके आइए। ये पकड़, इधर दे। There you go. मैं हूँ कौन। अच्छा जी, एक मिनट, जब हम लोग बोले रेडी बोले, ठीक है? ऐसे नहीं, कमर को सीधा रखना है। कमर को सीधा तो रखो। क्या तो आगे हो जाओ तुम थोड़े से। हाँ बस, ये अभी सही है। ठहर जाओ। रेडी? अभी जब मैं, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ठहर जाओ, क्या कर रहे हो? 1 मिनट। What are you doing? Okay, 1 2 3 and go. 1, आराम से 2 3, नहीं पूरा नहीं, नीचे नहीं लगना है। 5 6, it's okay. Come on, get up. You're gonna hurt your back. लेकिन हिम्मत के लिए दाद है। Very nice. I love it. At least किसी के अंदर ये हिम्मत है कि वो यहाँ पर, अगर आप मॉर्निंग के अंदर अच्छा फील करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको एक्सरसाइज करनी है। And the power is right now. आप कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। See the thing is, a lot of people tell me, जब मैं रेडियो करता हूँ, a lot of people tell me कि जी आप बहुत तेज बोलते हैं, बहुत सारी बातें एकदम से बोल जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। The question is, अगर आप पसंद करते हैं और आप सुनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, then listen to me. Even if you don't like me, listen to me. और अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना चाहते तो फिर it's okay. We all have reasons and excuses. Reasons फिर भी समझ में आते हैं, excuses समझ में नहीं आती। जो लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम तो निकालना पड़ता है। टाइम मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। If you want to feel really good about yourself, then आपको अपना दिन नमाज और एक्सरसाइज से शुरू करना है। हर सूरत में शुरू करना है। अच्छा, टेल मी, आपके ख्याल में मैं कितने पुशअप्स कर सकता हूँ? अरे तुमको पसीना आ रहा है? आई स्वेयर मैन, जरा दिखाओ। दैट मीन्स आपने शुरू किया, लेकिन तुम्हारी बॉडी पूरी शेप में नहीं है अभी। और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता करके, घबराओगे तो नहीं ना? माइक में घबराओगे तो नहीं? नहीं, घबराना होता आते ही नहीं। बस मैं डूड, आई एम विद यू। सी, आई लाइक इनका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आई रियली लाइक दैट। मतलब घबराना नहीं है, करना है, मैंने करना है। तुम कर सकते हो पुशअप्स? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन करना तो चाहोगे ना? स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं तो चाहूंगा मैं एक हाथ से पुशअप करूं। ठीक है, पक्का? तुम्हारे ख्याल में कितने कर सकता हूं मैं? मिनिमम 80 है। What do you mean minimum 80? मतलब मैंने अपने लिए कहा था सिंगल डिजिट फिगर। तो तुमने तो 5 किए थे। 5 इज अ सिंगल डिजिट फिगर। 5 is a single digit figure, so Accuracy 80 is bad. मिनिमम इज 80 is bad. So 81 एक आपको शगुन का। शगुन का क्या मतलब है? शगुन का एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉस। मैं सिर्फ पुशअप्स पे जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 100 कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मैं सुपर फिट आदमी हूँ। 100 तो मैं कर सकता हूँ। श्वार्ज़नेगर को ट्रेनिंग देता हूँ मैं। डोंट वरी। ओके जी, here we go. वर्ड को आप ब्रेक ले लीजिएगा। कोई भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं 81 करूंगा। 1 2 3 and go. 1 2 3
वेरी नाइस जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक। एंड हमारा सेट जो है वो भरा भरा सा लगता है राइट नाउ आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम यू आर सीइंग असद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? क्या इंट्रोडक्शन करवाऊं? बेसिकली असद वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनको पूरी दुनिया जानती है, सो नो नीड फॉर एन इंट्रोडक्शन, बट असद थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि असद आज पूरे गेयर के अंदर है और असद से हम लोगों ने एक्सरसाइज करवानी है यहाँ पे। और असद कुछ टिप्स भी देने वाला है इन लोगों को। बस असद मोटिवेशन का लैक है और असद अरबी के अंदर मोटिवेशन दे सकते हैं आप? नो, मुझे समझ नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, हमें भी समझ नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हो सकता है अरबी हम चाहते हैं कि अपने लोकल्स को जो है वो उनको समझा के बात करें, बाद में मैं दे दूंगा। बाद में देंगे। ऑलराइट जी, वी हैव गॉट हाजरा। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम अस्सलाम। आप एक्सरसाइज करती हैं? मैं करती हूँ काफी पक्का? रेगुलरली जी। तो आज अगर आपसे हम लोग कोई एक्सरसाइज करवाएं तो हो जाएगी? हील्स में नहीं होगी, किसी और में कोशिश करो। किसने कॉल किया था हाजरा को, बताएं मुझे प्लीज। हाँ जी, बेफुट कर लेंगे। बेफुट कर लेंगे। एंड बासिफ, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं? यार मैंने जैसे तुम्हें ट्रेन किया तुम बिल्कुल हो गए हो। Yes, I'm trying to do it. वेरी वेरी बता रहे नाइस। वही कर रहा हूँ। या एग्जैक्टली वही। और देखो खुराक का बहुत ख्याल रखना। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से कम किया है। बिल्कुल आपने जो बताई थी वही वाली कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स जुनैद इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। ठीक ठाक है। यार तुम दोनों में से ज्यादा किसका वो है ऐसे को? हम दोनों वैसे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं तो Are you really seriously? थोड़ा आगे आगे पोजिंग तो करो हमारे लिए। अरे क्या यार, क्या हो गया यार? हम लोग बॉडी बिल्डर नहीं है। सही में We are not a body builders. हैं? We are not a body builders. अच्छा हाँ, आई नो यू आर नॉट बॉडी बिल्डर्स, लेकिन पता है हुआ क्या है? करते हैं हम लोग नहीं करते। मैं आपको बताऊं, उसका हमारे जो हादी भाई है ना, उनकी मोटिवेशन ये है, उन्होंने कहा जी मेरी मोटिवेशन का लेवल ये है कि मैं कटरीना की तस्वीर लगाऊंगा और कटरीना के साथ सलमान खान इज द हॉटेस्ट कपल, तो उसकी तस्वीर लगाऊंगा और फिर 3 महीने के बाद मैं सलमान की तरह हो जाऊंगा, सलमान की तस्वीर फाड़ के अपनी तस्वीर लगा दूंगा मैं Very good, that's a good कटरीना motivation. के साथ। ये सिर्फ तस्वीर देखने से काम नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? सिर्फ तस्वीर देखने से काम नहीं होगा, काम करना Exercise पड़ेगा। करनी पड़ेगी। हाँ, काम करना, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नाहिद इकबाल से टू, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बिल्कुल जी, आप इनको स्विमिंग टिप्स देने वाली हैं आज? बिल्कुल एग्जैक्टली पक्का? और आप थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाने वाली है ना? बिल्कुल। ओके, दिस इज गुड। एंड देन ऑफ कोर्स कामरान एंड आवर कंटेस्टेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। जिसके पास माइक नहीं है वो माइक के अंदर बोलेगा। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोगों को अगर जूस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, आज मैं आपके वेटर का काम करूंगा। असद, अगर आपको कोई भी फ्रेश जूस, ऑरेंज जूस, चाय, कॉफी, आई कैन ब्रिंग दैट फॉर यू। Oh, thank you so एंड देयर आर much. डंबल्स आल्सो इफ यू Really वांट टू नो। appreciate it. नहीं, ये थोड़े हल्के हैं मेरे लिए। but ये still पकड़ना, इधर आओ। हल्के है ना, हल्के हैं ये। Yeah, अरे सीरियसली हल्के? yeah. तो करें, जरा करें। फिर क्या करना चाह रहे हैं आप? 20 करें, 20 Like, reps करें। This is for biceps. हाँ, करें 20। Yeah, for biceps. There's so many exercises like this. ये वाले भी, ठीक है? मुझे सिखाओ। अब क्या करना चाह रहे हैं? पता नहीं, आई डोंट नो, मैं अपने बाजू बनाना चाह रहा हूँ ऐसे वासिफ की तरह। बहुत। वो hold it. हाँ, दूसरा भी पकड़ना क्या? हाँ, डिफरेंट ways to do it. मतलब उसमें आप डबल हैंड एट द सेम टाइम भी ले जा सकते हैं और स्लोली वापस लेके आते हैं, ठीक है? और 1 by 1 भी कर सकते हैं। जैसे एग्जैक्टली, बट थोड़ा स्लो। अभी हम सिर्फ टिप्स दे रहे हैं, तो अगर आपको असद मलिक अगर एक्टिंग नहीं भी करें तो ये सब कुछ कर सकते हैं। आई कैन सर्वाइव। Yeah, you can definitely survive. You can definitely. I don't think you need survival. Please, have a seat. Thank you. अच्छा जी, सुबह बड़ा मसला होता है जी, कैसे एक्सरसाइज शुरू कैसे की जाए? शुरू कैसे कीजिए? हाँ, शुरू कैसे की जाए? तो अगर आपने जैसे उठते हैं सबसे पहले तो आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा स्लो हुई होती है, बिकॉज आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, हाँ। पानी का लेवल कम हुआ होता है। स्टार्ट योर डे विद वाटर इनटेक। पानी आप पियेंगे तो आपके थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट इंप्रूव होंगे, ठीक है? उसके बाद यू कैन डू वार्म अप विद एरोबिक्स, यानी कि आप जॉगिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, या फिर आप कोई सी भी डांस सीढ़ी लगा के उसको फॉलो कर लें। किसी भी टाइप का रिथमेटिक मूवमेंट होगा, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। आफ्टर वार्म अप आप रेडी हो जाते हैं, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, आप इन लोगों को वार्म अप करवा ready हो सकते हैं। ये सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आई वांट देयर बॉडी टू बी वार्म्ड अप, एब्सोल्युटली वार्म्ड अप। करवा सकते हैं? Yes, definitely. आइए जी, आइए प्लीज। If you want some music, हाँ, म्यूजिक लगाते हैं, तुम फिक्र नहीं करो, म्यूजिक तो आप भी आ हमारे- जाएं साथ। हैं? मैं भी आ जाऊँ? हाँ, सिर्फ इतना ही कि आप तो गिरने लगे। आ जाओ, अरे उठो। आइए जी, थैंक यू। Okay, sorry. Line up.
1 2 3 1 2 3 तीन आगे आ जाए, तीन पीछे। आजरा आना आप भी आगे आ जाइए। ओके लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो जरा अलग टाइप का वार्म अप है, बट यू कैन डू दिस एज वेल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 with bounce out 1 2 1 2 1 2 change position 1 2 1 2 1 2 1 2 now front 1 2 1 2 1 2 1 get into rhythm left right left right left right इतना ऑफ काफी है, the floor is slippery. Thank you. अच्छा सीरियसली ये फ्लोर जो है इसको मॉप कर दीजिए, वो खुश कपड़ा लगा दीजिए, बिकॉज आई थिंक Slippery. ये तो हाँ मजे का लग रहा है। वैसे आई टेल यू, आर वी लाइव? ऑलराइट। एक अच्छे वर्कआउट के लिए एक अच्छा छोटा सा एक उसका वार्म अप सेशन मस्ट है। विदाउट वार्मिंग अप योर बॉडी मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करें, कभी भी नहीं करनी चाहिए। मसल स्पैज्म हो सकती, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक और सेम वे जब आप एक्सरसाइज खत्म कर ले तो वार्म डाउन भी करना बहुत जरूरी है। वार्म डाउन भी करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप सस्टेन करें उस शेप को ज्यादा देर तक। और ये वार्मिंग अप और वार्मिंग डाउन का स्पेशल, ही इज एन एक्सपर्ट एंड ही कैन टेल यू बेटर। एब्सोल्युटली राइट। जब आप कोल्ड बॉडी पे एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल इतने इलास्टिक नहीं होती, आपका ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर इतना अच्छा नहीं होता। इफ यू एक्सरसाइज तो आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, बट व्हेन यू वार्म अप प्रॉपर्ली आपके लिगामेंट्स, आपके मसल्स और ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है और आपकी बॉडी जो है, आपके जॉइंट्स जो है वो एक मूवमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद वार्म अप। Cool. How do you feel? कुछ मसला तो नहीं? वो तो दो इंस्ट्रक्टर थे इस वजह से। नहीं मेरा वाला तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा था। तो वो ज्यादा अच्छा लगा। हर एरोबिक इंस्ट्रक्टर की अपनी एक रूटीन होती है। उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको एटलीस्ट एक वीक चाहिए होता है। बिल्कुल। तो इसलिए आप यू राइट, आई मीन जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है कर भी लेते, लेकिन वो एकदम स्टार्ट हुआ चेंज एंड सेकंडली द फ्लोर इज वेरी स्लिपरी। Basically, फ्लोर आप इज लोग- वेरी स्लिपरी जी, द फ्लोर इज वेरी वेरी स्लिपरी। यस इट इज स्लिपरी। मैं जब आया था तो मैं भी तकरीबन गिरते गिरते ही बचा था। हम लोग खवातीन को देख के ऐसी फ्लोर्स बनाते हैं, सो यू कैन स्लिप। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, हम लोग विल बी राइट बैक, लेकिन जाना कहीं नहीं है, हम इसको मॉप करवाते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। सी द थिंग इज व्हाई आई वांट टू डू दिस शो इज बिकॉज आई वांट टू चेंज पाकिस्तान। थोड़ा सा जरा डिफरेंट बात की जाए। वो बहुत सारे मैंने शोज देखे हैं, अभी हमने शुरू किया, अभी सारे मॉर्निंग शो शुरू करेंगे, एंड आई थिंक दिस इज गुड। दिस इज सीरियसली इट्स बेटर देन जिनों को बुलाना। सुबह सुबह जिनों के पास बहुत टाइम नहीं होता, सीरियसली वो कहीं और गए हुए होते हैं, उनको बुला के बोले इधर आओ आओ, अचानक से आ जाता है। और जिन ऐसे आते भी नहीं है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। जिनों के बारे में बताओगे? प्लीज बताना। आई विल। अगर आप जिनों का शो देखना चाहते हैं तो जाइएगा। अब सारे लोग बोलेंगे हाँ, छोड़ो एक्सरसाइज को, जिनों का शो बताओ। कोई जिन मिलना चाह रहे हैं भाई, नहीं होता। छोड़ो, सब जिन तो जरूर होता है, हमारी औरतों पे नहीं आता। हाँ, हमारी खवातीन अक्सर जिनों पे आ जाती
वेलकम बैक। और एक सवाल जुनेद के लिए आया है। जुनेद, हमारी एक कॉलर हैं और मेरी तो शी इज अ फैमिली फ्रेंड, आसमा जुल्फिकार उनका नाम है। उन्होंने पूछा है कि वो लोग जिनको आर्थराइटिस का पेन है वो क्या कर सकते हैं, और वो लोग जो मूव नहीं कर सकते उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है? देखिए, आर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट्स पेन जो होते हैं ना, हाँ। वो आप फ्लोर वर्कआउट कर सकते हैं। ज़्यादा अपने नीज पे और जॉइंट्स पे बेसिकली उस पर लोड नहीं लाएं, ठीक है। आप ट्रेनर, आपका अगर मतलब क्वालिफाइड ट्रेनर है, अगर आप उससे पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अकेले खुद से नहीं करें कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, क्योंकि वो इंजरीज हो सकती हैं आपको कुछ भी। और डॉक्टर ने आपको क्या रिकमेंड किया है, ठीक है, आप कौन सी मेडिकेशन पे हैं, वो सब कुछ उसके हिसाब से, और मतलब आर्थराइटिस आपका कहाँ तक है, किस हिसाब से है, सही है, ये सब चीज़ें बहुत देखनी पड़ती हैं। ओके, जब भी कोई मेडिकल कंडीशन होती है, यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी आपकी बॉडी के अंदर चीज़ है, कोई ऐसी इंजरी है जिसके लिए आपको लगता है कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या मैं करूंगा तो वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है, पहले आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें इफ ही क्लियर्स यू। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आर्थराइटिस में मसला होता है कि 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि जॉइंट और आपकी हड्डियों का मसला है, ठीक है। आपकी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए, विटामिन डी, कैल्शियम और ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आपका जो बोन डेंसिटी है वो इंप्रूव होना शुरू। अच्छा, वेट ट्रेनिंग का एक फायदा ये होता है कि इसकी वजह से आपके मसल के साथ साथ आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ना शुरू होती है। तो लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है एक्सरसाइज की मूवमेंट करते हुए, व्हाट दे कैन डू इज के लाइटर वेट से स्टार्ट करें और स्टैटिक मूवमेंट। अगर वो स्टैटिक फॉर्म्स करेंगे तो उनको मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर ये थोड़ी देर तक ये वाला वेट उठा के भी इस तरह रखेंगे, यू विल फील टू होल्ड दिस फॉर्म, मतलब थोड़ी देर में आप थकना शुरू हो जाएंगे, बट आपके मसल यूज हो जाएंगे, यू डोंट हैव टू मूव इट प्रॉपर्ली। लेकिन स्टिल आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी स्ट्रेंथ करना शुरू करेगी, हड्डियों के ऊपर लोड आएगा तो बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होना शुरू होती है। बट विद इंजरीज यू हैव टू कंसल्ट विद योर फिजिशियन एज़ वेल। अच्छा, हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है शीरी की, हैदराबाद में, टेक दैट। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शीरीन? अल्लाह की शुक्र है। और आप कैसी हैं? साहिल भाई का है? जी जी बिल्कुल आए हुए हैं। मैं उनके बिहाफ पे कॉल ले रही हूँ। हाजरा खानू साहब चाय पी रहे हैं। बोलिए शीरीन, क्या? मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मास्टर्स का जब बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मैं साहिल भाई से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, ऑल योर्स। आज अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई कैसे हैं? गुड गुड। शीरी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह की शुक्र, बहुत मुझे खुश लगी। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती मेरी आपसे बात हो रही, क्योंकि मैं 3 दिन से कॉल लगाई थी, मेरी कॉल कल जाती। ये बताइए, आप एक्सरसाइज करती हैं या नहीं करती? मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन बहुत कम। बहुत कम तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको तो एक्सरसाइज शुरू करनी है। जी करूंगी साहिल भाई। आज मेरी बर्थडे है, तो प्लीज आप मुझे विश कर दें। आज आपकी बर्थडे, हम लोग सब विश करते हैं, सब लोग मिलके गा तो सकते हैं ना? जी, जी। ओके जी, इनका नाम शीरी है। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शीरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देयर यू गो। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। मैं किस तरह चाहती हूँ कि मेरी आनी उनकी वेट बहुत ज्यादा है, तो आप मुझे कुछ बता दें कि वो किस तरह लूज कर सकती है। क्या है? आई एम सॉरी, क्या है? मेरी आनी की वेट बहुत ज्यादा, वो लूज करना चाहती हूँ, लेकिन वो कर नहीं पाती है, तो आप प्लीज मुझे चीज बता दें कि मैं चीज। अच्छा, आपका वेट ज्यादा है, वेट को लूज करना चाहती हैं? जी जी आपकी आंटी का वेट ज्यादा है, वो आंटी वेट लूज करना चाहती हैं? जी जी बिल्कुल। क्या उनकी एज क्या है? 26। 36। और हाइट क्या है उनकी? हाइट 5.5 अबव है। ओके, 5 अबव कितनी? 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", 5.3। 5.3। ओके, और वेट कितना है? वेट नहीं पता, बस वो मुझे नहीं पता वेट, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। उनको कोई जॉइंट का या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो मैं वेट लूज करना चाहती हूँ, तो आप कोई चीज बता दें। उनकी डाइट कैसी है? क्या मतलब नहारी वगैरह, बिरयानी, पाए, मुर्ग छोले? हाँ, ये तो उनकी समझिए वो हैबिट है, वो काम करना चाहती है, लेकिन वो कर ही नहीं पाती है। अच्छा चलें, आप फोन रखें, हम पहले पूछते हैं। असद, हाउ डू यू कंट्रोल योर डाइट यार? डाइट कैसे कंट्रोल होती है? Honestly speaking, I do not control my diet. I just spend about 1.5 to 2 hours in the gym. That works for me. Every day? Every day. और मैं आप समझ लेंगे, मैं कुछ भी खाता हूँ,
ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ अपने आप को जब मैं देखता हूँ कि मैं ज्यादा जा रहा हूँ, बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको बहुत मजे का खाना मिलता है और प्रॉब्लम ये है कि जो आपका एपिटाइट लेवल है और आपका ईटिंग एक 2 लेवल्स होते हैं। आप स्लो खाना, आहिस्ता आहिस्ता से खाना, चबाकर खाना, तो ये होता है कि आपके दोनों लेवल्स एट द सेम टाइम, फिलिंग लेवल और एपिटाइट लेवल, वो दोनों आपस में सही सिंक्रोनाइज होकर ऊपर आ रहे होते हैं। क्लासरूम में एक सवाल है, हम लोग स्लो कैसे खाएं? हमारे बड़ों ने हमें जल्दी खाने की आदत डाली है, जल्दी खा जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं फौरन खा जाते हैं और दूसरों को भी खा जाते हैं। अगर क्वेश्चन बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, हमें कभी नहीं बताया जाता, बहुत कम लोगों के घरों में बाकायदा इसका एहतमाम किया जाता है कि उनको सिखाया जाए कि आपने आहिस्ता खाना है। कभी ऐसा मैंने देखा नहीं किसी ने फिजिकली या आके वर्बली कहा हो कि बेटा नहीं आहिस्ता खाओ, थोड़ा बहुत तेज जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वन मोर क्वेश्चन आप सबसे, वो कौन सा शहर है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा तेज लोग खाते हैं? चाइना, पारिस में ही होगा। इस्लामाबाद। इतना तेज खाते हैं, पता भी नहीं चलता, फौरन सब कुछ खा जाते हैं। वो आते हैं और उसके बाद सिर्फ खाते हैं। वैसे मैंने शादियों में भी देखा है ना, इस्लामाबादी ज्यादा खाते हैं हो सकता है। सॉरी सारे इस्लामाबाद के नहीं, सारे नहीं, एक खास मखसूस लोग होते हैं, वो पूरे पाकिस्तान से वो इस्लामाबाद चले जाते हैं और फिर वहां पर बैठ के पता नहीं, मैंने तो इस्लामाबाद से हट के दूसरी जगह पे भी देखी है। हाँ बिल्कुल। तो हमेशा आहिस्ता खाने की कोशिश करनी चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने आप को बताना चाहिए कि नहीं मुझे आहिस्ता खाना है। उससे ये होगा कि आपका एपिटाइट लेवल और आपका फिलिंग लेवल दोनों साथ साथ ऊपर आएंगे और आप ज्यादा नहीं खा सकेंगे। क्यों कि ऐसा, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि खाना बहुत मजे का था, लेकिन कहीं मैं बैठा हुआ था तो वहां पे रोटियां खत्म हो गई। अब वो रोटियां जब आ रही थी, इन द मीन टाइम बाद 5-6 मिनट लग गए, तो मेरा जो एपिटाइट लेवल था वो ऊपर आके मेरी भूख खत्म हो गई और मैंने आदत से हटकर कम खाया उस दिन। एंड बिलीव मी, अगले 4-5 घंटे तक मैंने उस फूड के टेस्ट को भी एंजॉय किया, मैंने उस फीलिंग को भी एंजॉय किया कि मैं बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं था। एंड आई फेल्ट कंप्लीट। और वैसे भी आप हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ी सी भूख को रख के खाना चाहिए। आइडियल एक स्टेट ऑफ, वो तो एक आइडियल बात है ना कि आप भूख रख के खाएं। तो जो भूख रख के खाता है वो तो कभी बीमार ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूख, जो ज्यादा खाना जो आप नवाला खा रहे हैं वो 1 पाउंड ऑफ फैट का एक हिस्सा बनने जा रहा है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पाउंड ऑफ फैट है आपके जिस्म के अंदर, जो नहीं आपको चाहिए। तो जितना फैट आप बढ़ा रहे हैं उसको एक्यूमुलेट करने में। हाजरा, क्या आपकी डाइट क्या होती है? हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? डाइट, शीरी ने एक बड़ी अच्छी बात की साहिर, हैबिट जो है ये बड़ा एक क्रूशियल लफ्ज होता है हमारे लाइफस्टाइल में। आदत, हम काफी चीजें आदतन करते हैं। अभी सामने मेरे किसी ने फिजी ड्रिंक रख दी, कोक वगैरह मैं बिल्कुल नहीं पीती, फिजी ड्रिंक्स नहीं पीती, मैं सफेद मैदे की चीजें नहीं खाती वही दाल चावल हूँ। मेरे घर पे भी बिरयानी बनती है, मेरे घर पे भी हलीम बनता है और मैं खाती हूँ, जर्दा बनता है। लेकिन क्यों मेरा वेट पुट ऑन नहीं होता? इसलिए कि 3 चीजें हैं, घी कम, व्हाइट शुगर, व्हाइट फ्लावर, प्रोसेस्ड कोई चीज नहीं, और 2-3 चीजें होती हैं, हर्बल टी हो गई, पानी हो गया। हम अनरियलिस्टिक गोल्स रख देते हैं। क्या रखते हैं? अंग्रेजी डाइट, अंग्रेजी किताब में आपको कोई दोस्त दे देगी कि पपाया ले आओ, एवोकाडो ले आओ, और आपके घर में बन रहा होता है। Avocado is very fattening, जी. It is very fattening, but it's very Avocado good is for you. very, very fattening. You have no idea why I'm saying that, but avocado is very fattening. It is the most fattening fruit. Yes. एक मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। avocado के नाम पे एक ब्रेक है। avocado के लिए एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार पता नहीं क्या होता है, मैं म्यूजिक सुनते ही ना कुछ मुझे होता है, अंदर से होता है। नो आइडिया। असल में एक छोटे से बच्चे हो, देखो ना, 1 साल का बच्चा भी होगा ना, म्यूजिक लगेगा वो हिलना शुरू हो जाएगा। यार हम सब छोटे छोटे से बच्चे हैं, हमारे थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन बाकी हम सब लोग छोटे छोटे से बच्चे। See, I never want that kid or that child to be dead in me. It shouldn't be dead. कभी भी नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा फिर बाद में सभी वो करते हैं जो मैं कर रहा होता हूँ। I start
एंड देन एवरीवन फॉलोज। फिर उसके बाद मुझे बोलते हैं साहब क्या यार, तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम मत किया करो। इट्स एज सिंपल एज दैट, तुम मत किया करो। बट देन यू नो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। अच्छा, हम लोग डाइट पिल्स के बारे में कल मैंने बोला था कि हम बात करेंगे। डाइट पिल्स लेना अच्छी बात नहीं होती, बिल्कुल भी बहुत बुरी बात होती है, स्पेशली दे वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप बाहर की पिल्स लेते हैं आपके बजट पे बहुत बोझ आता है, लेकिन उसके साथ सिर्फ बजट पे नहीं, आपके जिस्म पे तो आता ही है, जिस्म पे तो आता ही है। अच्छा, इट्स रियली बैड फॉर योर लिवर, लिवर के लिए बहुत ज्यादा बुरी होती है। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप रियलाइज नहीं करते। जब आपकी बॉडी उसकी यूज्ड हो जाती है, उसके बाद जब आप उसे छोड़ते हैं तो यू गेन योर वेट बैक। आपका केमिकल इम्बैलेंस हो गया सारा। एग्जैक्टली, मेस्ड अप, आपने पूरा सिस्टम खराब कर दिया अपना। अच्छा, आप लोग जब इन लोगों को देखते हैं, मैं एक एक आदमी से पूछूंगा, आप लोगों से सबसे पूछूंगा, आपसे शुरू करते हैं मिस कामरान, आपसे शुरू करते हैं। जब आप इन लोगों को देखती हैं, जुनैद को देखती हैं, वासिफ को देखती हैं, अब असद माशाल्लाह इज वेरी गुड शेप, और इनको देखती हैं, नाहिद को देखती हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल कहाँ जाता है? सच बताइएगा मुझे। बहुत जाता है अगर मैं वैसे यूजुअली स्टाइल 360 देखती हूँ, और जब मैं वहाँ पे देखती हूँ तो स्टाइल 360 देख के मोटिवेटेड नहीं होती है कि मॉडल्स यूजुअली वहाँ पर जो रैम या वॉक हो रही होती है रन पे यूजुअली, तो उस पर मैं देखती हूँ कंटिन्यूसली, तो उस वक्त पे मैं कहती हूँ नहीं, आज मैं कुछ नहीं, आज मैंने कुछ नहीं खाना। ये चीज, ये सबसे बड़ी गलती है, फाका करना, खुद को पनिश करना, क्योंकि आपने किसी एक्ट्रेस को, मॉडल को देख लिया है, वो अनरियलिस्टिक है पहले आपके लिए, लेकिन फाका करना, अपने आप को पनिश करना, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि मैंने अपने आप को ये कर दिया है, बिगाड़ दिया है, तो मैं अभी अपने आप को पनिश करूंगी, और फिर रिवॉर्ड आप क्या करती होंगी, बर्गर वगैरह खाती होंगी कि मैंने 3 दिन कुछ नहीं खाया, तो अब मैं जाके अपने पसंद का खाना दूंगी, अपने आप को रिवॉर्ड करूंगी। और पनिशमेंट और रिवॉर्ड, और जो नूडल्स होते हैं लाइक 2 मिनट नूडल्स, सबसे बुरी चीज जो है इज दैट इंस्टेंट नूडल्स। उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोसेस्ड मैदा है, और फाके नहीं करने। तो अब फाका नहीं करना। आटे के गंदुम के इतने खिलाफ क्यों है यार? क्या हो गया? वो एक्सेस लेवल में लेते हैं हम लोग। गंदुम मत आटे के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ नहीं है। क्या हो गया हमको? हमारी तो पार्टी को इश्यू हो जाएगा, वो जो पार्टी है जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसको इश्यू हो जाएगा। हमने तो रोटी कपड़ा मकान की बात की, तुम रोटी के खिलाफ हो। हो गई है शायद, रोटी के खिलाफ है, हाजरा हाजरा रोटी के खिलाफ है, रोटी के खिलाफ है, रोटी के खिलाफ है, ब्राउन खा सकते हैं। एक मिनट। हाँ जी, आई थिंक शी इज ट्राइंग टू सपोर्ट द कॉज ऑफ द गवर्नमेंट। रोटी कपड़ा मकान मतलब रोटी तो निकाल दी ना, वो तो भूखा मारना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट सबको, क्लियर है, एवरीवन नोज इट। सही है। खैर, हम आते हैं उसकी व्हीट और उसकी बाय प्रोडक्ट्स। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं स्टबन, आपको फैट का एक्यूमुलेट करा देते हैं, मतलब बॉडी में बन जाते हैं। व्हीट उसमें सबसे ज्यादा चीनी। 11 बजे करते क्या तुम? यहीं पर आ जाए करो ना, छोड़ो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट द वे ही स्टे, माशाल्लाह। व्हीट और उसके क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी जो है, क्योंकि उसका तो फॉर्मूला ही C12H22O11, इट्स ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कार्बोहाइड्रेट्स ये वो चीजें हैं, रिफाइंड शुगर स्पेशली, कि आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो ये वो वाला आप फैट बनाते हैं जो आप बड़ी मुश्किल, जब तक छोड़ेंगे नहीं गंदम को, तब तक आपकी बॉडी कम नहीं होनी शुरू होगी। सर बिल्कुल। जब भी आप कोई भी ग्रेन खाते हैं, अगर उसका प्यूरिफाइड फॉर्म लेंगे, उसका जो छिलका होगा वो नहीं होगा, उसमें फाइबर्स ऐड नहीं होंगे। जब तक आप बगैर फाइबर से कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे बहुत ज्यादा शूट करेगा, यानी आपका शुगर लेवल एकदम बढ़ेगा, और जितनी आपको शुगर रिक्वायर्ड होती है उससे आप ज्यादा शुगर लेते हैं, दैट विल बी स्टोर्ड एज फैट इन योर बॉडी। तो जितना भी एक्सेस शुगर है वो फैट बनना शुरू हो जाएगा। तो हम जो भी हम प्यूरिफाइड फॉर्म्स खाते हैं, इतनी हमें शुगर की जरूरत होती नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर फैट बन के लगना शुरू हो जाएगा। एक टेलीफोन कॉल है लाहौर की हिजाब से, तो प्लीज अगर आप ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं साहिर नहीं हूँ, मैं हाजरा खान हूँ, साहिर चाय पी रही हूँ। साहिर भाई बहुत अच्छे गेस्ट है, गेस्ट से बात करवाइए, मेरी खुशकिस्मती आपसे बात हुई है, और साहिर भाई की भी डाइटिंग का राज पूछना है, आखिर वो क्या करते हैं इतनी जल्दी, इनका भी वेट रिड्यूस हो गया कि ये पहचाने नहीं जाते अब, इनसे भी पूछना है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं खुद नॉर्मल हूँ, मैं पता क्या करती हूँ, मैंने वेट मशीन रखी हुई है, जैसे मुझे लगता है ना कि मैं मोटी हो रही हूँ, बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ, मैं फौरन अपना वेट देखती हूँ, फिर जब मुझे पता लगा लो जी 2 किलो बढ़ गया जी, मैं घूम कर पाल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ, सुबह जो ब्रेकफास्ट है उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। जब आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जब आप कहती हैं आप कंट्रोल करती हैं, आप फाके करती हैं, आप क्या करती हैं अपने पोषण? मेरे हस्बैंड कहते हैं सबसे पहले आप ऐसा करें कि आप ना चावल छोड़ दें, मैं इनका मतलब मैं मर भी जाऊंगी, मैं चावल नहीं छोड़ सकती।
चावलों के मतलब मुझे बस सारे फ्राइज नहीं मैं सोच सकती, लेकिन मैं उससे एक लेमन को डाल के ना उससे जो होता ना क्या लें पूरा जूस निकाल के लेमन का वो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद चावलों को खा लेती हूँ। मुझे चावलों से बहुत ज्यादा प्यार है। नहीं, चावल इज वेरी हेल्दी। नहीं, चावल खाने से व्हाइट राइस बहुत अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल मोटा नहीं बिल्कुल होते। नहीं। चावल एक डाइट पूरी सारा दिन में इंसान को क्या से क्या कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरा मैंने यही पूछना था, मेरा एक बेबी है, उसकी 4 ईयर है उसकी उम्र, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी मोटी हो जाए। जैसे साहिब भाई ने ये शो किया है ना बड़ों के लिए है, तो बच्चों के लिए भी प्रोग्राम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के सोयम के मतलब फौरन बाद हम लोग बच्चों का रियलिटी शो जो है वो प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बच्चे लेके आएंगे जिनका वेट कम है और जिनका वेट ज्यादा है, वो भी हम प्लान करेंगे। एक बात जो आपने कही, हेलो आई एम सॉरी, कुछ कह रही हैं आप? जी भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, शो बहुत अच्छा हो सकते हैं, मुझे आपका बहुत पसंद है। और लेकिन आज मेरी कॉल मिली फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको 3 दुगनी रात 24 तरक्की दे और इसी तरह अच्छे अच्छे शोज करते रहिए। अरे इसमें मैं आपके लिए वो जो आप झुका के नजरे बैठे ना, मैं एक गाना पेश करती हूँ आपके लिए। जी जी प्लीज प्लीज बोलिए। सुने, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो। अरे वाह यार, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। दिस इज वेरी गुड। गिफ्ट तो दे, आई एम सॉरी, गिफ्ट तो दे मुझे। मैं फर्स्ट है ना कि फर्स्ट कॉलर बनी, मैं उसको गारंटी देती हूँ। मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। आपके घर में असद मलिक मेहमान होंगे 2 दिन के लिए। गिफ्ट है आपका, खूब चावल खिलाइएगा। असद मलिक आपके मेहमान है। गिफ्ट तो आई डोंट माइंड, बट गिफ्ट तो पहले मिल चुका है, कॉल जो मिल गई पहले ही मिल गया, यू नो गिफ्ट तो पहले ही मिल चुका। अच्छा, अब आपको एक गुडी बैग जो है वो देने जा रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। प्लीज अपना एड्रेस जो है वो जरूर लिखवा दीजिए, एंड वी लव टू सेंड यू अ गिफ्ट। और हमारे कुछ चीजें हैं जो हम, कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपको भेजने जा रहे हैं, और साथ साथ कुछ मग्स होंगे जिसमें हमारी पूरी टीम जो है उसके सिग्नेचर होंगे। वो बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम नाहिद से बात करेंगे, जुनैद जहर, वासिफ जहर, इन लोगों से हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स हाजरा नसद। और आप के साथ अब एक्सरसाइज रूटीन के लिए तैयार हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज, मुझे जो मोटिवेशन लेवल लगता है ना, वो कामरान में बहुत लगता है और इनमें बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, ये भी ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, हाँ, लेकिन अच्छा वो भी शी इज ऑल्सो वेरी। कल की बात जो है मुझे नहीं लगता कि आप नहीं ये करेंगे, लेकिन आपको जिन पे मेहनत करनी है वो ये 2 लोग हैं, एक ये और एक वो। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया। तो मैं क्या कह रही, मैं गारंटी नहीं दे सकता। कांटेक्ट कर लिया, पक्का कर लिया, आज मैं इनके पास 5 बजे हूँ एग्जैक्टली। हो गया, चलिए जी, कमिटमेंट हो गई इनकी। शूट इधर, कैमरा इधर होगा, इधर करो कैमरा, मुझे तो देख लो, ब्रेक पे जाना है। हेलो, हाँ, खुदा हाफिज। जी, वेलकम बैक 10 के बाद विद साहिर। माय नेम इज साहिर लोधी, यू आर वाचिंग आवर शो ऑन जियो एंटरटेनमेंट लाइव। और आप अगर मुझे यूके में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। अगर आप हिंदुस्तान में भी कुछ लोग देख रहे होते हैं, कल उनको आई एम सॉरी, कल मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बिलेटेड हैप्पी दिवाली। एंड सोनिया इज विद अस फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। कैसी हैं सोनिया आप? ठीक ठाक? हाउ इज पिंडी? पिंडी कैसा है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद है, हाजरा है, नाहिद है, वासिफ है, जुनैद है, कामरान। अब तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी टीचर का जो स्टेटस है वो मिलने वाला है। हेलो सोनिया। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। राइट, वालेकुम सलाम। और असद भाई को भी वालेकुम सलाम। असद भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्र है खुदा का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। पिंडी के लोग बड़े अच्छे होते हैं, मुझे पता है। हाँ जी, ये तो है।
बहुत मेहमान नवाज, बहुत प्यारे, बहुत लविंग। जी जी। जी आप कुछ कहना चाहती हैं हेल्थ के बारे में? एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर, कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ? साहिर भाई। जी जी जी, मैं अच्छा मैं समझा आप असद से बात कर रही हैं। जी जी प्लीज बताइए। साहिर भाई मैं आपकी शो में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? आप बिल्कुल कर सकती हैं। क्या करना चाहेंगी आप? सिंगिंग। तो आप बोलिए ना, गाइए ना। हम लोग तो गाने को तो किसी को भी नहीं रोकते, ये लोग मुझे भी नहीं रोकते, तो मैं किसी को नहीं रोकता। यू कैन सिंग, या प्लीज गो। तो कैसे? जी आई एम सॉरी, मैंने कहा कैसे आ सकती हूँ? आप पिंडी से यहाँ आना चाहती हैं? पहले गाना तो गाए ना। पहले आप गाना सुनाइए ना, हमको तो सुनाए। गाना? कौन सा गाना सुनाऊं? आपका जो फेवरेट है, जो आपको कोई भी जो आपको बहुत। असद के लिए कौन सा गाना जहन में आता है आपके? अच्छा चले मैं गाती हूँ। हाँ। हंसेंगे तो नहीं फिर आप? कोई भी नहीं हंस रहा। हाजरा प्लीज बताइए। कोई नहीं हंसेगा, मैं गारंटी देती हूँ। असद भाई के लिए कोई गाना गा दे। यस, मैं गा दूं? जी प्लीज शुरू करें। प्लीज। नहीं ठहरे, आप वहीं ठहरे, मैं आता हूँ फिर गाइएगा। नहीं गाइए गाइए प्लीज, गाइए प्लीज गाइए। सोनिया स्टार्ट। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना। आगे 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 जाने जाने के बाद क्या है? आई थिंक शी हैज अ गुड वॉइस। जो तीनों जो इन्होंने बोले हैं ना, वो सही अपनी जगह के ऊपर सही बोले हैं, मेरे हिसाब से बोले हैं। हम म्यूजिशियंस बैठे हैं, दे कैन टेल यू बेटर। या अल्लाह, ये क्या दिन दिखा दिया मुझे। हाँ, ये सुर क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं गए, यहाँ पर क्यों रह गए? असद साहब बहुत शुक्रिया। एक सेकंड। सोनिया बड़ा बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत आला। सोनिया बट वन थिंग आई हैव टू एग्री विद असद, आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी आवाज है। पिंडी के लोग वैसे ही चलते फटे हैं यार। पिंडी इज ऑसम, पिंडी इज ऑसम। मैं एक बात बता दूं, ताफुज साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का। ताफुज साहब, उनका बेटा जो तारिक है, ही इज माई टीचर एंड ही इज बीन टीचिंग मी हाउ टू प्ले ड्रम्स फॉर अबाउट 3.5 years। तारिक भाई ताफू भाई नहीं है, तारिक ताफू की बात बेटा है। तारिक ताफो की बात कर रहे हैं, ताफो साहब के बेटे हैं। मैं जानता हूँ, मुझे तारिक ताफो अगर देख रहे होंगे ना, मुझे बहुत। और तारिक को पता है कि वो मेरा सॉरी तारिक मेरा टीचर है एंड आई नो म्यूजिक वेरी वेल। आई नो यू डू, आई नो। वो तो मजाक की बात है, बट आई एग्री विद असद कि रावलपिंडी बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है और लोग बहुत अच्छे हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यू जी, नाहिद, इनको एक्सरसाइज करवा सकती है? हमारी खवातीन बहुत देर से चुप बैठी हैं। बिल्कुल, चले उठ जाए। चले उठ जाए, आइए क्या करना? इनको कहे कि अच्छा इनको बोलना। हाँ आप लोग जाए ना। फ्लोर एक्सरसाइज नहीं करवानी? हाँ? या खड़े होके करवानी? खड़े होके एक्सरसाइज। ओके, चलो पहले वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। हाँ पहले वार्म अप। ठीक है, कम ऑन, रेडी। लाइट जंपिंग करनी है। लाइट जंपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Step by step. 2 steps forward, 2 steps back. 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Side to side. 1 2 3 4 1 2. What? You okay? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Now move your hand. 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 2 3 4. Come on, ready, up, down. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 2 3 4. Up. 1 2 3 4. 1 2 3 4. थैंक यू Bye. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आप इधर ही हैं, आप इधर ही हैं।
आप प्लीज बैठिए। मिस कामरान आप भी आ गई। दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये दोनों कर रहे थे। आए बैठे। 1 2 3 4 1 2 1 2 3। आपने अच्छा किया। आपने अच्छा किया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए। Tried. They tried. It's a start. हाँ, That's the first step. हार दी है थोड़ी सी इन्होंने थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी हिम्मत आ रही है। थोड़ी सी आज थोड़ा आज थोड़ी थकी सी लग रही आपकी है। वो एनर्जी नहीं थी। माइक में बोलिए, थोड़ी एनर्जी नहीं थी। वीक है नहीं शायद। करने का तो पूरा कोशिश की थी मैंने ठीक से, लेकिन थोड़ा होगा हो गया होगा। आज थोड़ा सा वीक नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ऑल गुड। इट्स ऑल। 4 बच्चे इनके माशाल्लाह एंड बहुत काम करती हैं पूरा दिन। 6 बजे उठ जाती है ना? हाँ, 6 बजे उठ जाती है। बच्चों को स्कूल जो भेजना स्कूल होता है। टाइम अच्छा है। जी अच्छा, स्कूल बच्चे भेजने के बाद आप सोती हैं? हाँ, नहीं फिर नाप नहीं लेती? नहीं हो सो ही नहीं सकते यार, इतने काम होते हैं, सारे घर के काम होते हैं, फिर मासी आ जाती है उसके साथ भी काम करना होता है, फिर दोपहर का खाना, बच्चों के स्कूल से आने से पहले खाना तैयार करना होता है, हस्बैंड को भेजना होता है, बहुत सारे काम है। सोना तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा तो सारा दिन नहीं सोना होता है, फिर रात में ही हस्बैंड इतना लेटती प्यार करते हैं कि वो उनको भेजना पड़ता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस प्यार को। अच्छा, जब शादी की थी तो सोचा था कि ऐसी जिंदगी होगी? हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा क्या था। सोचा क्या था? नहीं, कुछ हम लोग तो कुछ नहीं इतना सोचा, बस ठीक है गुजरेगी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि इतनी टफ शेड्यूल हो जाएगा। बच्चे होने के बाद ज्यादा टफ शेड्यूल हो जाता है। Really? जी। You think? जी, You think? हस्बैंड से तो मतलब जाहिर है आपको बहुत वो होगा ना कि हस्बैंड तो बहुत कोऑपरेट करते होंगे आप। बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता ना, जैसे टाइम होता है, लेकिन वो जब होते हैं तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? माइक में। कराची में हुई थी वैसे तो, लेकिन ये रहता था लाहौर में थे। ये लाहौर में रहते थे? हाँ, ही वर्क इन लाहौर में वर्क करते थे। हमारी एंगेजमेंट हुई दैट टाइम, और मैं कराची में होती थी, और ये मुझसे मिलने के लिए आए थे लाहौर से कराची। एंगेजमेंट के बाद या एंगेजमेंट से पहले? एंगेजमेंट के बाद। अच्छा, बाद में आए थे। अच्छा, फिर और फिर शादी हो गई। कितने साल एंगेजमेंट रही? हमारी एंगेजमेंट ऑलमोस्ट 2 साल रही थी। ऑलमोस्ट 2 साल। तो टेलीफोन पे बात होती थी? डेली। डेली? कितनी देर बात करते थे? इनफैक्ट थैंक यू। हाँ, कितनी देर बात करते? ऑन इनकी बर्थडे पर आई रिमेम्बर कि हमने 22 आवर्स कंटिन्यूसली बात की थी। ये रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हमको जूस पीने। ये रिकॉर्ड 22 घंटे तुमने क्या बात किया है? इसका रीजन ये था कि नहीं, इसका रीजन ये था। मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे एक रीजन था। और हुआ ये था कि मैंने इनके लिए ना 10 kg का जो DCS का वो कार्टन होता है वो बुक करवाया था। क्यों बुक कराया? इनके गिफ्ट के क्यों लिए। नहीं? 22 घंटा क्यों बात किया यार? बता रही हूँ आपको रीजन। तुमने तो ऐसे बोल दिया हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, रीजन ये था। पैकेज भी नहीं होता था भाई। और तो बिल कितना आया था? इनका बिल आया था बाय द वे। आपको ऐसे लगा कि कॉल आई होगी? नहीं, आपने सोचा? उसको मैंने मिस कॉल सॉरी, किया था। मुझे मारो यार, मुझे मारो। मैंने सोचा। अच्छा, फिर रीजन लंबी कॉल इसलिए थी कि मैंने TCS किया और लाहौर में बहुत शदीद बारिश हो रही थी, और वो कंटिन्यूसली उनको मिला नहीं अब तक। उनकी बर्थडे भी 22 घंटे लिए तो मिल गया होगा ना कि मैंने भेज दिया। हाजरा मैंने सोचा जब तक मिलेगा नहीं मैं बात करती रहूंगी। एग्जैक्टली। और फिर जब मिल गया मैंने कहा चले, अब आपको गिफ्ट मिल गया, आप खोल के देखें, अब मैं जा रही हूँ। और फिर वो उन्होंने कहा ओके अब मैं सो रहा हूँ। फिर 2 घंटे वो शायद गैप था, और दैट टाइम मुझे अभी तक याद है कि 22 घंटे। आजकल कितनी देर बात होती है? 22 घंटे होती है? 22 मिनट मुश्किल से, वो भी मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ तो बात करती, अदरवाइज नहीं। बहुत बिजी है ये। तुम बताओ, जब इनका नंबर तुम्हारे फोन पे आता है तो तुम्हारे दिल में क्या आता है? नहीं, मुझे पता है। This is the first thought you have if you live in Karachi and you both are working on different locations.
and you get an unusual time call, first thought come into your mind, Allah khair kare. Then we all have, you know, adult parents in our house, relatives which are very old, and you are into it, so you get the first thing you did, Allah khair kare. Allah khair kare. Right? Allah khair kare. And usually he says, hello, हाँ बेगम, मैंने कल रात में इनको बोला, मैंने कहा यार कभी तो अच्छे मूड से बोल दिया करो, कभी प्यार से ही बेगम नहीं बोला करो, जैसे फोन आया ना बोला हाँ शेर खान बोलो, क्या बात है, क्या बात है, बताओ क्या बात है, बोलो, क्यों नहीं बोलती हो तुम, 22 करते सारे ये बेगम नहीं, बेगम बेगम। शादी एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है, अगर आपकी ना हो तो। अच्छा साहिर, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना, वेट का गेन होना ये उन 22 घंटों के बाद हुआ, क्या हुआ ये सब? मेरे साथ तो exactly हम लोग ब्रेक के बाद पूछ लें, इसका रीजन इनका भरोसा नहीं है, 22 घंटे में जवाब देंगे। साहिर मैं पठान हूँ, तुम ब्रेक ले लो, हम ब्रेक के बाद अभी बात करता है। आप पठान हैं? जी। मैं पठानों को बहुत पसंद करता हूँ। बड़े अच्छे लोग होते हैं पठान। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंद कर उसको, बंद कर। आप दोनों प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय। अरे नहीं, असद एक्टर है बहुत अच्छा। असद बोले, असद तुम करो, हम लोग हाय बोलेंगे, मैं बोलूंगा, मैं हाय बोलूंगा। ये इन दोनों के लिए, कामरान मिसेस कामरान के लिए। ओके 1 2 3 गो। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा, प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। हम लोग बोल रहे हैं हाय, वो बोल रहे हैं हाय। ये वो 22 घंटे की पेन है जो अभी तक चल रही है। अच्छा मैंने पूछा कितना बिल आया, भाई उस जमाने में 44,000 रुपए। भाई कराची से लाहौर की कॉलिंग बड़ी महंगी थी यार, 32 रुपए पर मिनट होता था, 40 रुपए पर मिनट। अच्छा जब मिलने आए और इनसे मिले तो क्या दिल क्या चाह रहा था तुम्हारा कि इनको मिलके क्या बताओ? मैं बताऊं ये दिल चाहा होगा कि यार वो जो 40,000 वहां जाए किए थे, 10,000 की टिकट में मिलके चले जाते। वाह वाह वाह, ये माइक वाह वाह। हाँ जी, हाँ वैसे बाद में कॉस्ट एनालिसिस किया था, ऐसी कुछ हुआ था। ये टिकट सस्ता है। ना आपने तो हल्के से मारा है, जोर से मारा है। घर जाके आज का कोटा डबल। देखिए 90% लोग जो हैं वो अपनी बीवियों से पिटते हैं, और जो 10% कहते नहीं पिटते वो झूठे। नहीं, जो 10% होते हैं ना वो दूसरों की बीवियों से पिटते हैं। मुझे देखा था। अच्छा anyway, वासिफ, you're not married yet? अभी आपकी भी शादी नहीं हुई। You have 2 kids. तो आपकी बेगम से कहाँ मुलाकात हुई? मेरी एक शादी में एक मुलाकात हुई थी बेगम से, तो फिर उसके बाद इंगेजमेंट हो गई मेरी, फिर 1 साल तकरीबन इंगेजमेंट रही है। उसके बाद कॉल शो होती थी? हाँ कॉल होती है, लेकिन 22 घंटे की नहीं होती। मैं भी सो जाता था। हाँ मैं सो जाता था, फिर दूसरे दिन गालियाँ भी बहुत मिलती थी कि सो गए मुझे और ये वो ये ना कि फिर लेकिन शादी हो गई थी तकरीबन 1 साल। हाँ सर, you're not married. I'm not married now. तो
कैसा होना चाहिए? हस्बैंड को सो देना चाहिए टेलीफोन पे? ऐसे पूछ रहा हूं मैं, जस्ट आस्किंग। 22 घंटे की अगर फोन कॉल हो, हाँ 22 घंटे की फोन कॉल हो तो ये दिस इज गिनेस रिकॉर्ड यार, मेरे ख्याल में तो दिस इज आई थिंक इट इज, मेरे ख्याल में तो है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ख्वातीन की साइकी को मद्देनजर हूं कि अगर एक वाकई एक लविंग बंदी है और उस बंदे के साथ प्यार करती है तो 22 घंटे दूरी के वाले 22 को वो भी अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास यू नेवर रन आउट ऑफ वर्ड्स, यू नेवर रन आउट ऑफ टॉपिक्स। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर 22 घंटे क्या 22 जो साल होते हैं वो भी नाकाफी होते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है और एक दूसरा एस्पेक्ट है, इवन इफ यू रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड यू स्टेइंग ऑनलाइन एंड यू नो दैट द पर्सन इज ऑन द अदर हैंड, ऑफ कोर्स दैट्स इनफ। लव रूल्स मैन, लव रॉक्स। एक छोटा सा कॉल है, एक बहुत बड़ी सी कॉल है दुबई से, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं समझे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर नबी जी। कैसे सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इधर दुबई में हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जी जी। तो कुछ चीजें हैं जो मेरे साथ है और मुझे परेशान करती है, मुझे तंग करती है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मेरे साथ भी हैं, मुझे बहुत परेशान करती हैं और इतना तंग करती हैं कभी कभी कि कोई हद नहीं। अच्छा वो जिन्नात की बात कर रहे होंगे, वो जो आप जो कह रहे थे। अच्छा चलो यार थोड़ी सी जिन के बारे में बात हो जाए, एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी। जिन बड़ी सिंपल सी बात है, हाँ। अरबी का वर्ड है, इसका मतलब होता है मख्फी, छुपा हुआ, हिडन। जिसका नाम अल्लाह ने जिन रख दिया है तो वो आपके सामने कभी आता ही नहीं है। दैट डू नॉट इंटरैक्ट विद यू। इफ यू रीड कुरान एंड यू विद एन अंडरस्टैंडिंग देन यू गेट टू नो कि जिन का मतलब क्या है। और जिन जैसे सूरज जिन 72 नंबर सूरह है, वजूद है, डेफिनेटली वजूद है, बट वो जिन वजूद क्या है, वो कहाँ होता है, you can only understand it when you read Quran with understanding. Then you get to know what jinn is all about. और जब से मुझे वो समझ में आई है, मेरे अंधेरे से डर खत्म हो गया, मेरा किसी चीज से भी डर खत्म हो गया। Now I can walk into the graveyard at nights or anywhere. अकेलेपन से जो होता है लोगों को, हाँ, जो I शायद live alone, मेरे घर में वहाँ पे मतलब लाइट्स जल रही हो ना, एक बराबर है। Now I am not scared because I know what jinn is actually. You know, ये जिन छुपा हुआ, hidden, मख्फी, जो आपसे इंटरेक्ट नहीं करता है। एक आपका अंदर एक और हिस्सा है आपका जो छुपा हुआ है। जिनो इंस, अल्लाह ने कुरान में भी कहा ना, या माशरल जिन्नि वल इंस है, जिनो इंस की जमात। तो जिन हमारे, ये मेरा फिजिकल एक स्टेट है, पॉजिटिव जो फोटोग्राफ है, उसका जो नेगेटिव है जो आप नहीं देख के पहचान सकते, जो मेरे अंदर जो कोई नहीं पहचान सकता, जो कोई नहीं जान सकता कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ सिवाय अल्लाह के। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ। मतलब रात के 2 बजे आप मेरे पास आ जाओ, यार असद मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया, मैं ऊपर से मैं कहूँ अच्छा हाँ ठीक है, अंदर से मैं कहूँ यार क्या मुसीबत आ गया। दैट नो वन कैन नो। सो वो मेरा जिन क्या कह रहा है, यू नो, ये इसका और एस्पेक्ट है। हमें तो बताया गया ना कि जिन के दांत और सींग और ऐसा कुछ, अरे वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी डिनायल उसका, कुरान में उसका डिनायल है। बट एक फिलोसॉफिकल एंगल है उसका, अगर आप उसके ऊपर आके उसको देखेंगे यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट। चलिए, आई वुड लाइक थैंक यू असद, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। हाजरा वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाहिद, थैंक यू फॉर द एक्सरसाइजेस। आप तो कल भी होंगी बात से। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द एक्सरसाइजेस एंड होपफुली वी गेट टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। एंड थैंक यू जुनैद, ऑफ कोर्स तुम तो हमारे साथी हो, फ्राइडे तक हो, उसके बाद भी हो रियलिटी शो में। कामरान ऑसम मैन, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आप लोग अब भी 22 घंटे बात करें और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, हम इसको भी रिकॉर्ड बनाएंगे कि एक मियाँ बीवी, प्यार करने वाले मियाँ बीवी भी 22 घंटे बात कर सकते हैं। It's gonna happen, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ये हम लोग आएंगे शो पे साहिर आपकी बात कर, जब आप लोगों ने वेट लूज किया हो, एंड वी विल कम इन। अभी तो लगे इनसे फ्राइडे को मुझे कमिटमेंट लेना है, आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनका मूड हो रहा है, तो फ्राइडे को मुझे इनसे सबसे कमिटमेंट लेना है, उसके बाद हम रियलिटी की तरफ जाएंगे। एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट स्टेप कि ये लोग यहाँ पे आ गए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप लोगों के लिए तालियां जी, बजाइए। हमारी तरफ से खुदा हाफिज, we'll see you tomorrow, till then अल्लाह हाफिज, फिर अमान अल्लाह, खुदा हाफिज।